आज 8 मुहर्रम दूसरे जुमा के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लेना। वो जो सारी उम्र ना मिल सका 10 मुहर्रम से पहले पहले मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। आज 8 मुहर्रम दूसरे जुमा के दिन ये 3 काम करने से हर दुआ कबूल हो जाती है, हर हाजत पूरी हो जाती है। रब करीम से जो मांगोगे वो मिल जाता है। उसकी वजह यह है कि मुहर्रम का बाबरकत महीना है और आज मुहर्रम का दूसरा जुमा का दिन है। इस कबूलियत वाले दिन का मैंने बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब मुहर्रम का दूसरा जुमा का दिन आए और मैं ये 3 काम करके ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़कर रब करीम से हाथ उठाकर मांगूं। आज ये 3 काम करते साथ ही नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। ये 3 काम करते साथ ही बीमारियों को शिफा नसीब होगी। ये 3 काम करते साथ ही रब करीम की रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। ये 3 काम करते साथ ही रिज़्क और दौलत के ढेर लग जाएंगे। आज अगर आप अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात और मसाइल का ख़ात्मा चाहते हैं, तो इन 3 कामों को किसी सूरत मत छोड़ना। अगर कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहता है, बंद कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबियाँ चाहता है, तो आज ये 3 काम ज़रूर कर लेना। अगर कोई बंदा सुबह ये 3 काम करता है तो शाम होने से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाती है, और अगर शाम को ये 3 काम करता है तो सुबह तक हर मुराद पूरी हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ लिए, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ लीं, बड़े बड़े अमाल किए लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो आज मुहर्रम के दूसरे जुमा के दिन मेरे कहने पर ये 3 अमाल पढ़ कर देखिए। ये सिर्फ़ एक दिन का अमल है और एक दिन के अमल से ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज जिसको लगता है कि वजीफ़ों से फ़ायदा नहीं होता, जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो मायूस हो चुके हैं, जो लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, आज ये 3 काम करने की देर है। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, रब की ज़ात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगी। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत ख़ास है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर अमल की कोई भी ख़ास बात आपसे छूट गई तो वजीफ़े का फ़ायदा ना होगा। ये मुहर्रम के दूसरे जुमा का ख़ासुल ख़ास अमल है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज मेरी वो बहनें, वो मेरे भाई जिनके कारोबार ठप हो चुके हैं, जिनके दुकान पर ग्राहक नहीं आते, जिनके घर में एक वक्त का खाने को है तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि घर के अखराजात पूरे नहीं होते, ये 3 काम करने वाला एक रात में अमीर व कबीर बन जाता है। एक रात में हर हाजत को पूरा करवा लेता है। रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। जब कोई बंदा मुहर्रम के दूसरे जुमा अपनी मजबूरियों, लाचारियों, बेबसियों, तंग दस्तियों को जहन में रख कर ये 3 अमाल पढ़ता है और आंखों में आंसू लिए रब करीम से मांगता है, तो मेरा रब अपने मुबारक नामों और अपने कलाम पाक के तुफ़ैल रिज़्क और दौलत का समुंदर आपके मुकद्दर में लिख देता है। वो रब जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उस रब से मांगा करो। आज के दौर में हमारी नाकामी और तबाही की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज अगर हमारे घर में पानी या बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है तो हम बहन भाइयों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने हाथ फैलाते हैं। रब फरमाता है वो बंदे तो खुद मेरे मोहताज हैं, तो उनके सामने हाथ फैलाता है। तो एक बार रब करीम से मांग कर तो देख, वो गैब से तेरे तमाम मसाइल का खात्मा फरमा देगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करते रहेंगे। अब अमल क्या है? आज 8 मुहर्रम दूसरे जुमा के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फ़ौरी तौर पर अपने मकसद की नीयत करनी है। आप इस वजीफ़े को हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। आप कर्ज़ के लिए पढ़ लें, बेरोज़गारी के लिए पढ़ लें, कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लें। अलगर्ज़ अपने ख़ास मकसद की नीयत करते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उस काम में बरकत होती है, उस काम में खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आप फ़ौरी तौर पर आँखों को बंद कर लें। यूँ महसूस करें कि चंद मिनटों के लिए दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म है और आप रब काबा के हजूर पेश हैं। और आपने 8 मुहर्रम दूसरे जुमा के दिन सबसे पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। और वो सफ़ाती नाम है या वहाबू। या वहाबू रब करीम का एक ऐसा सफ़ाती नाम है जिसे पढ़ने वाला जिस मकसद की नीयत करके बैठता है वो मकसद पूरा होकर रहता है। अगर आज आपकी कोई नामुमकिन हाजत है या आपका कोई ऐसा काम है या ऐसी परेशानी है, ऐसी मुसीबत है जो कई सालों से ख़त्म नहीं हो रही, तो आज नीयत करके बैठना, रब करीम के सामने ज़िद करके मांगना, मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आपने या वहाबू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू 1 बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या वहाबू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप जल्दी से पढ़कर जान छुड़वा लें। आपने आराम आराम से ध्यान से पढ़ना है। इस यकीन से पढ़ना है कि आप या वहाबू पढ़ रहे हैं, आपके मसाइल का ख़ात्मा हो रहा है, आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं, आपके मसाइल गैब से ख़त्म हो रहे हैं। सिर्फ 11 बार या वहाबू पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। या वहाबू 11 बार पढ़ने से 11 हाजात की नीयत करके बैठोगे तो 11 की 11 हाजात पूरी हो जाएंगी। ये मुहर्रम के कबूलियत वाले दिन हैं, रब करीम को मनाने के दिन हैं, रब से अपनी तकदीर के फ़ैसले करवाने के दिन हैं। सिर्फ 11 बार या वहाबू पढ़कर रब करीम से जो कुछ मांग सकते हो मांगते चले जाओ। आपकी मांगी गई हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। या वहाबू को 11 बार पढ़ने के बाद फ़ौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो काम करना है, जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है जिसे दौलत का ख़जाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। दूसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर को रिज़्क़ और दौलत का ख़जाना कहा जाता है। सूरह कौसर जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाता है। जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर से नहूसतें, बेबरकतियाँ, बेसकूनी का ख़ात्मा हो जाता है। जिस दुकान पर पढ़ी जाती है उस दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए पढ़ी जाती है उस मकसद की तमाम रुकावटें, परेशानियाँ गैब से हल हो जाती हैं। सूरह कौसर बे औलादी के लिए बेहतरीन सूरत है, बेरोज़गारी के लिए बेहतरीन सूरत है, कर्ज से निजात के लिए बेहतरीन सूरत है। सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़नी है। आप जितना खूबसूरती से पढ़ सकते हैं, जितनी मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ सकते हैं, जितने यकीन कामिल से पढ़ सकते हैं पढ़िएगा। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी, आपकी हर परेशानी से निजात पा लेंगे। ये अमल आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। पहले नंबर पर 11 बार या वहाबू को पढ़ना है और दूसरे नंबर पर 10 बार सूरह कौसर पढ़नी है। याद रखिएगा कि इस दौरान आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए पढ़ना है,
کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج 8 محرم دوسرے جمعہ کے دن یا وہابو اور سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ یا رب کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا رب کا مطلب کیا ہے کہ رب کریم تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، شب قدر نصیب فرمائی اور اب محرم کا مہینہ بھی ہمیں عطا فرمایا۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے رزق و دولت میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں کہاں سے دور ہو رہی ہیں۔ میرا رب ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، اور ان تمام کی تمام کامیابیوں کے بعد اللہ کا شکر ادا نہ کرنے والا رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے آخر میں الحمدللہ یا رب کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ یا رب ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا رب 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا رب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر تو رب کا شکر ادا کرتا ہے تو رب تیرے رزق و دولت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ تو چاہتا ہے کہ تیرے رزق میں کمی ہو جائے، تو ناشکری کی راتوں رات غربت کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، سلامتی چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ رب کریم کا شکر ادا کیا کریں۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد، یہ 3 کام کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد عمل مکمل ہو چکا، آپ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے، بعض اوقات انسان گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے کسی بھی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آپ ایک کام روزانہ کیا کریں کہ آپ روزانہ کم از کم ایک تسبیح استغفر اللہ کی لازمی پڑھ لیا کریں۔ سچی توبہ کے بعد ضد کر کے رب کریم سے مانگیں اور بچوں کی طرح ضد کر کے مانگیں۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما کر کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔